सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। संसार में झगड़ा क्यों है, अशांति क्यों है? बोले संसार का झगड़ा कभी समाप्त नहीं हो सकता, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली हो। ये संसार में झगड़ा कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये संसार 3 गुणों से बना है, सत्व रज तम। अभी आपने सृष्टि का आदि देखा ना, कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों तो देवता हैं, लेकिन इन तीनों की जो शक्ति भगवान जगदम्बा भुवनेश्वरी ने इन तीनों को जो शक्ति प्रदान की है, ये 3 विविध अलग अलग प्रकार की त्रिगुणात्मिका शक्ति प्रदान की। एक में सत्वगुण की प्रधानता है, दूसरी में रजोगुण की, तीसरे में तमोगुण की प्रधानता है। इनके बिना सृजन पालन संहार नहीं हो सकता। सत्वगुण में क्या है? बोले सत्वगुण में शांति है, शांति है, सादगी है, सरलता है, सौम्यता है, संतोष है, प्रेम है, पवित्रता है, शुचिता है। ये सत्वगुण है। धैर्य है, ये सत्वगुण है। और रजोगुण में क्या है? बोले रजोगुण में थोड़ा सा अभिमान है, धन का वैभव है, थोड़ा सा आडंबर है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, तेज है, वैभव है, दान भी है। ये रजोगुण है। और तमोगुण में क्या है? बोले तमोगुण में अहंकार है, क्रोध है, क्लेश है, जागरण है, अतिनिद्रा है, क्षुधा है, अतिभोजन है। ये तमोगुण है। अच्छा, तो ये तीनों गुण अलग अलग रहते हैं क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों गुण जैसे 3 मित्र एक साथ रहते हैं ना, वैसे ये तीनों गुण प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक शरीर मतलब मानव तन ही नहीं, प्रत्येक पशु में, प्रत्येक स्थावर आदि वनस्पतियों में, जड़ में, चेतन में, सब में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। लेकिन किसी में किसी की प्रधानता होती है, किसी की न्यूनता होती है। जैसे कोई व्यक्ति आपको बड़ा सात्विक नजर आता है, मधुर बोलता है, शांत रहता है, सत्य बोलता है, तो उसको सत्वगुणी, पूजा पाठ करने वाला हो, ध्यान जब भजन करने वाला हो, उसको सत्वगुणी मानना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत, उसको अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे आभूषण चाहिए, उसको दास दासियां चाहिए, वो दान भी करेगा, यज्ञ भी करेगा, उसको रजोगुणी मानना चाहिए, वो रजोगुणी है। और तमोगुणी व्यक्ति हमेशा झगड़े की तलाश में रहेगा कि कहीं किसी से युद्ध हो जाए, क्रोध की अधिकता रहेगी, या तो रात रात भर जगेगा, या तो 12-12 घंटा सोए रहेगा, या तो बहुत भूखा रहेगा, या तो फिर खूब भोजन करेगा, चिड़चिड़ापन लगा रहेगा उसको कहते हैं तमोगुण। तो संसार में किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है, किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सज्जनों माताओं, विलक्षण बात जो व्यास जी बता रहे हैं जन्मेजय को, कि 2 गुणों के मिश्रित भाव होने से तीसरे गुण की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण कैसे बनता है जानते हैं? रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होने से सत्वगुण बनता है। ये दोनों, ये गुण जो है ये प्रसव धर्मी है। मिथुन विभाव से जब प्रसव धर्मी होते हैं, तब 2 गुण मिलकर के तीसरे गुण की व्युत्पत्ति करते हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, जैसे आपने लाल और हरा रंग लिया, दोनों को मिला दिया तो तीसरा रंग बन जाता है। हरा और पीला लिया तो तीसरा रंग बन जाता है। 2 रंग को मिलाने से तीसरा रंग बनता है। ठीक उसी प्रकार से तमोगुण और रजोगुण मिलते हैं तो सत्वगुण बनता है, सत्वगुण और तमोगुण मिलते हैं तो रजोगुण बनता है, और तमोगुण और सत्वगुण मिलते हैं तो रजोगुण बनता है। 2 गुण के मिश्रित भाव होने से तीसरा गुण बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से, इसीलिए कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि किसी सज्जन व्यक्ति को बहुत गौर से, संशय से मत देखो, संभव है कि उसमें से कोई ना कोई आपको कमी दिखाई देगी।
और किसी बुरे व्यक्ति को बड़े गौर से देखो कि संभव है कि उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाएगी। हर डाकू में एक वाल्मीकि छिपा हुआ है, हर डाकू में एक वाल्मीकि छिपा हुआ है। गौर से देखिए, संभव है कि अच्छाइयां निकल के आ जाएगी।